कभी कभी बदला गुस्से या नफरत से नहीं लिया जाता, बल्कि ये एक ऐसी धीमी जलने वाली आग होती है जो सामने वाले की जिंदगी को राख में बदल देती है। ये कहानी एक औरत की है, उसके सब्र की, उसके दर्द की और फिर उसके इंतकाम की। ब्रिटेन में पैदा हुई सारा एक कामयाब डॉक्टर जो अपने माँ बाप की इकलौती लाडली थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत, एक खूबसूरत जिंदगी। मगर किस्मत ने उसके साथ वो खेल खेला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। पहला धोखा, प्यार का धोखा। सारा की परवरिश एक अच्छे घराने में हुई थी। उसके वालिद का रेस्टोरेंट का बड़ा कारोबार था और उन्होंने सारा को हर खुशी दी थी। लेकिन एक बात थी जो उनके दिल में हमेशा डर की तरह थी, शादी। उन्होंने कई ऐसे केस देखे थे जहां लड़कियों की शादी पाकिस्तान में हुई, लेकिन फिर वो शादियां नाकाम हो गई। इसलिए उन्होंने सोचा कि सारा की शादी ब्रिटेन में ही किसी अच्छे लड़के से कर दी जाए। सारा को एडवर्ड नाम का एक लड़का पसंद आया जो मेडिकल कॉलेज में उसका साथी था। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी। मगर ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ ही महीनों में एडवर्ड का असली चेहरा सामने आ गया। वो किसी और लड़की से प्यार करने लगा और उसने सारा को बिना किसी अफसोस के तलाक दे दिया। सारा टूटी, मगर उसने खुद को संभाला। उसने खुद से वादा किया कि अब जिंदगी में किसी और के लिए नहीं रोएगी। उसने अपने काम पर ध्यान दिया और खुद को और भी मजबूत बना लिया। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दूसरा धोखा, शादी का छल। कुछ साल बाद एक दिन उसके वालिद के रेस्टोरेंट में एक शख्स आया। उसने एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता बताया। नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट पाकिस्तान का रहने वाला था, एक अमीर खानदान से। बड़े बड़े खेत, हवेलियां, दौलत, सब कुछ था उसके पास। सारा के वालिद को रिश्ता पसंद आया। सारा ने भी सोचा कि शायद ये रिश्ता उसके लिए सही होगा। रॉबर्ट से मुलाकात हुई और वो बड़ा शरीफ और समझदार लगा। कुछ ही महीनों बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से लाहौर में कर दी गई। मगर शादी के कुछ ही दिनों में सारा की खुशियों को नजर लग गई। शक, कंट्रोल और साजिश। शादी की पहली रात ही रॉबर्ट ने एक अजीब सी डिमांड की। उसने कहा, कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम्हारा इससे पहले किसी से कोई रिश्ता नहीं था। सारा सन्न रह गई। ये कैसा सवाल था? वो पहले शादीशुदा थी और रॉबर्ट को यह सब मालूम था। मगर फिर भी सारा को बुरा लगा। मगर उसने माहौल खराब करने से बचने के लिए झूठी कसम खा ली। शादी के कुछ हफ्ते ठीक चले, मगर फिर रॉबर्ट का असली चेहरा सामने आने लगा। वो हर वक्त सारा पर शक करता। हर कॉल, हर मैसेज, हर मुलाकात पर सवाल करता। उसने सारा से नई कार लेने की जिद की, फिर कार को अपने नाम करवा लिया। वो सारा के पैसे खर्च करने लगा, मगर वापस कभी नहीं दिए। धीरे धीरे सारा को एहसास हुआ कि रॉबर्ट ने उससे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। इंतकाम की आग सारा अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन उसे रॉबर्ट की एक बूढ़ी खाला की बात याद आई। बेटा, ये लोग जितने अमीर दिखते हैं उतने हैं नहीं, ये सब दिखावा है। सारा को समझ आ गया कि रॉबर्ट और उसका खानदान बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ है। अब वक्त था इंतकाम का। आखिरी बार एक धोखेबाज की बर्बादी। सारा ने एक एक चाल बड़ी समझदारी से चली। उसने कानूनी दस्तावेज तैयार करवाए और अपनी वो गाड़ी वापस अपने नाम करवा ली जो उसने रॉबर्ट के लिए खरीदी थी। उसने रॉबर्ट के झूठ और फरेब के सारे सबूत इकट्ठा किए और उसे कानूनी केस में फंसा दिया। फिर सारा ने उसकी असली सच्चाई सबके सामने रख दी। रॉबर्ट के खानदान ने, जो खुद को बहुत अमीर समझता था, उससे मुंह मोड़ लिया। अब वो आदमी जो सारा के पैसों पर ऐश कर रहा था, सड़क पर आ गया था। सारा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ाए, एक नई आजाद जिंदगी की तरफ। अंजाम, सबक जो याद रहेगा। ये कहानी सिर्फ इंतकाम की नहीं, बल्कि हिम्मत की भी है। औरत अगर चाह ले तो वो खुद को संभाल भी सकती है और जरूरत पड़े तो अपने गलत करने वालों को बर्बाद भी कर सकती है। रॉबर्ट ने सोचा था कि वो हमेशा जीतता रहेगा, मगर सारा ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा